साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया गया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार जताया जा रहा है। लाइव तस्वीरें ओटीएस जयपुर से देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर कल जो ऐलान लिया गया कैबिनेट की बैठक में फैसले के बाद घोषणा मुख्यमंत्री ने की। पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को कम किया गया, जिस पर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से खुशी का इजहार किया गया है, आभार व्यक्त किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और ये जो प्रतिनिधि हैं पेट्रोल डीजल एसोसिएशन, राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मुलाकात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा था, इससे एक तो माफिया खत्म हो जाए, पूरा पेट्रोलियम क्या शुभ नाम आपका? हाँ, मैं आया था, आप नहीं मिले लेकिन तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आभार व्यक्त किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। पगड़ी पहनाकर, राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की शान, ये पगड़ी पहनाकर, भगवा केसरिया पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जा रहा है। और यहां बड़े चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के चेहरे पर, पिछले दिनों हड़ताल पर गए थे, पूर्ववर्ती सरकार में भी लगातार हड़ताल पर जाते थे, अलग अलग इनकी मांगे थीं। वैट की दरों को कम करने की बात की जा रही थी और साफ तौर पर ये अब राहत की बात है, चूंकि पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का यही कहना था। देखिए, मुंह मीठा भी मुख्यमंत्री का कराया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। जो फैसला राजस्थान की सरकार ने लिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल ने जिसकी जानकारी कर ली है, कैबिनेट की तरफ से यह फैसला लिया गया, उसको लेकर बड़ी खुशी का इजहार यहां पर है। आम लोगों में भी खुशी है और पेट्रोल डीजल यानी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। मुंह मीठा कराया गया, गुलदस्ता भेंट किया गया, ये पगड़ी पहनाई गई और मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप करते हुए आभार व्यक्त किया जा रहा है। एक एक करके परिचय ये पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं वो अपना करा रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो मुलाकात करने के लिए ओटीएस पहुंचे हैं ये राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए प्रतिनिधि और आभार व्यक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। जाहिर तौर पर जो फैसला लिया गया है वो आम जन से लेकर व्यापारी जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के उनको भी इससे लाभ होगा। आगे की खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों को लेकर, यानी जो राजस्थान के बचे हुए 15 दावेदार हैं, प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनको लेकर मंथन लगातार चल रहा है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर कवायद की जा रही है कांग्रेस के अंदर। लोकसभा कोऑर्डिनेटर, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही है। जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास और डॉक्टर महेश जोशी ये दो दावेदार माने जा रहे हैं। जयपुर से रफीक खान और स्वर्णिम चतुर्वेदी भी वैसे दावेदार हैं। करौली धौलपुर से अनीता जाटव, ममता भूपेश, लखीराम बैरवा भी कांग्रेस की तरफ से टिकट की दौड़ में माने जा रहे हैं। अजमेर से बात करें तो विकास चौधरी का नाम है, रामचंद्र चौधरी भी इस दौड़ में हैं। रामनिवास गावड़िया की भी दावेदारी अजमेर की लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से मानी जा रही है। और दूसरी ओर झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया और राम नारायण मीणा ये भी दावेदार माने जा रहे हैं। कोटा की अगर बात की जाए तो अशोक चांदना, शांति धारीवाल और राम नारायण मीणा ये 3 नाम हैं जिन पर माना जा रहा है कि कांग्रेस मंथन कर रही है। बाड़मेर से बात की जाए तो हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम और प्रभा चौधरी, यहां पर भी 3 नामों का पैनल बताया जा रहा है। भीलवाड़ा से धीरज गुर्जर, रामलाल जाट और राजेंद्र त्रिवेदी, बीकानेर से भी दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अर्जुन बामणिया प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दौसा से मुरारीलाल मीणा और कमल मीणा और ओम प्रकाश हुडला माने जा रहे हैं दावेदार। सीधा रुख करते हैं, राकेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से जुड़ रहे हैं। तो मंथन लगातार राकेश किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर, 15 सीटों पर कौन दावेदार होगा और ये जो नाम सामने आ रहे, क्या ये माना जाए कि ये एक पैनल तैयार किया गया, अब ये पैनल आगे कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के पास जाएगा और फिर वहां पर अंतिम मोहर लगेगी? बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से चुनाव की तारीख आने जा रही है और अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर के जल्द ही घोषणा कर सकती है, क्योंकि 17 तारीख को राहुल गांधी
की महाराष्ट्र में बड़ी सभा है, इसमें प्रदेश के सभी कांग्रेसी नेता जाएंगे, साथ ही एआईसीसी के तमाम जो नेता हैं वो भी इसमें जाएंगे। इससे पहले सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो सकती है, जिसमें जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनको लेकर के मंथन होकर संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही 1-2 दिन में यह बैठक होगी। जहां तक राजस्थान में चूंकि 10 प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस ने घोषित किए हैं, 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी है, तो इन सीटों के लिए पार्टी में जिस तरीके से जो मंथन चल रहा है, चाहे वो जातिगत समीकरणों को देखा जा रहा है, महिलाओं को किन सीटों पर जो वजन दिया जाए वहां पर ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ऐसे मजबूत प्रत्याशी जो है तलाशे जा रहे हैं, जो चूंकि पिछले 2 बार से 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस अपना खाता राजस्थान में नहीं खोल पाई है। अब किस तरीके से यहां पर राजस्थान लगभग 10 से 12 सीटें कम से कम जीत सके, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दौसा में जिस तरीके से जो दौसा या सभी हम लोकसभा क्षेत्र वाइज जो सीटें हैं उन पर बात करें तो दौसा में मुरारी लाल मीणा मौजूदा विधायक हैं और सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। दौसा में गुर्जर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, तो चूंकि वहां पर जो लखन जो पूर्व मंत्री हैं उनके बेटे कमल मीणा भी दावेदार हैं और जो पूर्व विधायक रहे हैं ओम प्रकाश हुड्डा वो भी दावेदार हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी जो है मुरारी मीणा की। इसी तरीके से जो पाली सीट पर कांग्रेस महिला प्रत्याशी को तवज्जो दे सकती है, क्योंकि यहां दिव्या मदेरणा और संगीता बेनीवाल दोनों दावेदार हैं। जो दिव्या मदेरणा हैं वो मदेरणा परिवार से रही हैं, जिनका वहां की राजनीति में एक बड़ा जो है वजूद रहा है। दूसरी तरफ उदयलाल आंजना जो है ये भी प्रबल दावेदारों में से हैं, क्योंकि उदयलाल आंजना वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और एक प्रभावशाली समाज सेवी के रूप में इनकी वहां पर पहचान है। कोटा में अशोक चांदना और शांति धारीवाल के साथ साथ रामनारायण मीणा ये तीनों प्रत्याशी हैं। तो अब अशोक चांदना मौजूदा विधायक हैं, जबकि जो शांति धारीवाल हैं वो एक कद्दावर मंत्री रहे हैं, पहले कई बार मंत्री रहे हैं, अशोक गहलोत के सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में से एक हैं। तो अब समीकरण जब हम देखते हैं जयपुर की तरफ आते हैं, तो जयपुर में चूंकि जयपुर ग्रामीण और जयपुर 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों पर अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जिसमें जयपुर शहर में कांग्रेस एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जिसमें चूंकि प्रताप सिंह खाचरियावास एक सर्वमान्य नेता के तौर पर यहां जाने जाते हैं और छात्र राजनीति से ही उन्होंने अपना राजनीतिक वजूद बनाया है। महेश जोशी पहले सांसद रह चुके हैं, इसलिए दावेदारी उनकी भी है। हालांकि पिछली बार जब विधायकों के इस्तीफे के प्रकरण में जो है केंद्रीय आला कमान ने महेश जोशी को लेकर के नाराजगी भी जताई थी, तो ये उनके लिए एक नकारात्मक पहलू हो सकता है। जयपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो जयपुर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस मनीष यादव पर दांव खेल सकती है, क्योंकि मनीष यादव हाल ही में जो है शाहपुरा से विधायक का चुनाव जीते हैं। इसके अलावा वहां से जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं लालचंद कटारिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। ऐसे में जयपुर ग्रामीण इलाके में कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशी की तलाश है, जिसमें कोई युवा जाट चेहरा या राजपूत चेहरा भी हो सकता है। तो तमाम ऐसे जो समीकरण हैं जो लोकसभा क्षेत्र वाइज उन पर अब कांग्रेस में मंथन होगा कि कहां किस आधार पर कौन सा प्रत्याशी जिताऊ है, उनके समर्थकों की संख्या वहां पर किस तरीके से है, जो पार्टी में उनकी मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरीके से जो है वो एक सर्वमान्य नेता बन सके है और लोग वहां उसको वोट दे करके और एक विजेता प्रत्याशी बना सके। हमारी बातचीत हुई थी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से, उनका मानना है कि इस बार लोकसभा सीट में वो 10 से 12 सीटें कांग्रेस यहां से आसानी से निकाल सकती है। ऐसी कांग्रेस उम्मीद लगा करके चल रही है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से लोकसभा के प्रत्याशी सामने आते हैं और मतदान का प्रतिशत रहता है वो किस तरीके से निर्भर करता है। राकेश, नजर बनाए रखें जो कांग्रेस का घटनाक्रम चल रहा है, टिकटों को लेकर आपसे बात करेंगे, आगे अपडेट लेंगे, क्योंकि कल चुनाव की भी घोषणा होनी है और बीजेपी की तरफ से भी कौन दावेदार होंगे बाकी बची हुई 10 सीटों पर, इस पर मंथन राजस्थान को लेकर चल रहा है। दूसरी लिस्ट को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। दौसा से कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं वो बताते हैं आपको। दौसा से अर्चना मीणा और जगमोहन मीणा हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है उम्मीदवार, इन पर चर्चा चल रही है। करौली धौलपुर सीट की बात करें तो इंदु जाटव, हरिराम जाटव, मधुसूदन जाटव, मनोज राजौरिया, इन पर पार्टी मोहर लगा सकती है उम्मीदवार के तौर पर। टोंक सवाई माधोपुर, सबकी नजर इस सीट पर है। सुनीता बैंसला का नाम हो सकता है। सौम्या गुर्जर पर चर्चा की जा रही है। अलका गुर्जर के नाम पर भी मंथन है। सुखबीर जौनापुरिया सिटिंग एमपी हैं, उनको हो सकता है फिर से दोबारा टिकट मिल जाए। भीलवाड़ा की बात करें तो रिजू झुंझुनवाला, सुभाष बहेड़िया के नाम चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से दावेदारी की दौड़ में। और जयपुर शहर में रामचरण बोहरा, अरुण चतुर्वेदी के नाम
के अलावा मुकेश दाधीच का नाम भी चर्चा में चल रहा है बीजेपी की तरफ से। जयपुर ग्रामीण में श्रवण सिंह बगड़ी, राव राजेंद्र सिंह, भानु प्रताप सिंह, ये नाम महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने की दौड़ में बीजेपी की तरफ से झुंझुनू की बात करें तो हर्षणी कुलहरी, शुभकर्ण चौधरी, सुभाष पूनिया। इसके अलावा राजसमंद में राजेंद्र राठौड़ का नाम प्रमुखता से चल रहा है। भवानी सिंह का भी नाम राजसमंद लोकसभा सीट से चल रहा है। करणवीर सिंह भी इस दौड़ में माने जा रहे हैं। अजमेर की सीट पर सतीश पूनिया को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है या फिर सिटिंग एमपी, भले ही वो विधानसभा में चुनाव हार गए हों, भागीरथ चौधरी पर भी दांव आजमाया जा सकता है। श्रीगंगानगर में कैलाश मेघवाल और निहाल चंद मेघवाल, इन दो नामों पर बीजेपी की तरफ से मंथन चल रहा है। 10 सीटें बची हुई हैं बीजेपी की तरफ से, जिनका ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में 15 सीटों का ऐलान पहले ही हो गया था। 2 लिस्ट अब तक बीजेपी की आ चुकी हैं, लेकिन पहली लिस्ट में ही राजस्थान के 15 उम्मीदवार थे। दूसरी लिस्ट जो 72 उम्मीदवारों की थी, उसमें एक भी राजस्थान का बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था। अब ये उम्मीद जताई जा रही है, ये माना जा रहा है कि मंथन काफी आगे जा चुका है और इस मंथन के जरिए बहुत जल्द ही 10 सीटों पर बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट, राजस्थान की दूसरी लिस्ट के जरिए ये सभी नामों का ऐलान किया जा सकता है। कुछ जो संभावित दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको एक एक करके देखिए बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट जाहिर तौर पर जल्द आएगी, जिस तरीके से कांग्रेस में मंथन चल रहा है। राजस्थान से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ तो 25 की 25 आएंगी ही, लेकिन पूरे भारत में एनडीए 400 पार जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। 400 पार के बाद भी 410 के बाद ही आएगी। और राजस्थान से तो ये इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि 25 की 25 सीटें इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के पाले के अंदर आएगी। ये हो क्या रहा है दादा, ये फोन खराब है। तो यहां हमारे सहयोगी संवाददाता बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। यहां पर वो बीजेपी के नेताओं से बात करते हुए और साफ तौर पर यहां जो टिकट चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो लगातार अब अंतिम दौर में अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए यहां चक्कर लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हैं। तो बाबूलाल, अंतिम दौर में माना जाए ये मंथन है, 10 सीटें और दावेदार हर सीट पे 2-3 नजर आ रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल 3-3, 4-4, 5-5 भी दावेदार हैं। आखिरी वक्त किसके नाम पर सहमति बन जाए, किसके नाम पर लॉटरी खुल जाए, ये तो अभी देखना बाकी है। मगर सब बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो कमल के निशान पर और पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो उनको लगता है कि किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, मोदी लहर में वो जीत ही जाएंगे। और जिस तरह से कल न्यूज 18 का ओपिनियन पोल आया है और उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है राजस्थान की सभी सीटों पर, तो उसके बाद तो और भी ज्यादा जोश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, दावेदारों का और जो उम्मीदवार बन गए उनका। तो अभी बीजेपी के खेमे में जबरदस्त उत्साह की लहर है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को यकीन है कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर पार्टी चाहे जिसको खड़ा कर दे, पीएम मोदी के नाम पर लहर चलेगी और मोदी मैजिक एक बार फिर से राजस्थान में सभी 25 की 25 सीटें जिता देगा। इसलिए इस बार दावेदार जो बाकी बची सीटें हैं उन पर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और माना ये जा रहा है कि इसमें भी, यानी इस जो दूसरी सूची आएगी इसमें भी कम से कम 5 टिकट बदल दिए जाएंगे। 5 जो सांसद हैं वर्तमान के, उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो उन सांसदों को लग यही रहा है कि उनके पास में कोई चारा नहीं है टिकट बचाने का, क्योंकि दिल्ली सब कुछ देखकर, सोचकर, समझकर, ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर, विभिन्न सर्वे के आधार पर टिकट तय करती है। तो कई जो वर्तमान सांसद है उन्होंने तो खुद को मनाना शुरू कर दिया है कि टिकट कट भी जाए तो बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि उनको यही पता है कि पीएम मोदी के नाम पर पिछला चुनाव भी वो जीत करके आए थे। नहीं तो उनमें खुद में इतना दमखम नहीं था कि वो चुनाव जीत करके आ सकते थे। तो इस बार भी आप देखिएगा श्रीगंगानगर में 5 बार के विधायक सांसद हैं, निहाल चंद मेघवाल केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, उनके टिकट पर संकट मंडरा रहा है। इसके बाद में जो सिटिंग एमपी हैं झुंझुनू के नरेंद्र खीचड़, वो चुनाव हारे हुए मंडावा में, तो उनके नाम पर भी अभी संशय बरकरार है। बिल्कुल, ये संशय तो तभी हटेगा बाबूलाल जब लिस्ट आएगी और बाकी 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। किसकी उम्मीद टूटती है,
किसका सपना टिकट मिलने का पूरा होता है। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ता को अरेस्ट किया है। राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। राज्यपाल को ज्ञापन देना चाह रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता और इसी दौरान पुलिस की तरफ से ये अरेस्टिंग की कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से, छात्र कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है और राज्यपाल के दौरे को लेकर ये पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बताना चाहेंगे कि राज्यपाल को ये एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे और इसी बीच ये ऐसी स्थिति बनी कि यहां पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। अब हम भी भारतीय, जी हां, खबर राजधानी जयपुर से, जहां आज 6 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शेफाली कुशवाहा ने सभी पाक विस्थापितों को प्रमाण पत्र दे दिया है, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। भारत की नागरिकता मिलने पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में हम कराची में रहते थे, वैसे सिंध के हैं, कराची में रहते थे। हम 2010 में इधर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आने के बाद। मतलब एक आज़ाद खुला माहौल है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार हम पाकिस्तान गए भी थे तो वहाँ जाके जैसे बच्चे, अपने आप को ऐसा लग रहा था कि हम एक कैद में आ गए हैं। तो बच्चे कहने लगे कि यहाँ से जल्दी चलो मम्मी, यहाँ पे हमें रहना ही नहीं है। पाकिस्तान में मतलब ऐसा माहौल था, बस उससे निकल के यहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2013 में आया था परिवार के साथ और बाकी जो यहाँ आना ही था, अपना देश जो अपना ही होता है। और बाकी एजुकेशन के पर्पस भी यहाँ रहता ही है स्टार्टिंग से कि भाई हम इंडियन एजुकेशन पे हमेशा बिलीव रहा है। और यहाँ आके अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है जो अभी आज जैसे हम नेशनलिटी मिल रही है। दुख दर्द झेल के मेरे को हिंदुस्तान की नागरिकता लेनी थी, वो मेरा ख्वाब, मेरे बच्चों का ख्वाब पूरा हो गया। जय हिंद। बिल्कुल बढ़िया, खुश हैं यहाँ पे। मानसरोवर में रह रहे हूँ जी जी 2014 में आए थे जी। परिवार पूरा यही है, सेफ्टी है, काम कार कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ बड़े खुश हूँ। कितना टाइम लगा नागरिकता में? 8-9 साल तो हो गए। 8-9 साल की पूरी प्रक्रिया चली लंबी। अब आइए धौलपुर की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर डीएसटी की टीम और बाड़ी सदर थाना पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की और कचहलपुरा गांव में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान टीम को फैक्ट्री से 5 देसी तमंचे, 7 खाली खोखे, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन के अलावा हथियार बनाने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर में जासूसी के आरोप में आर्मी की वर्दी के स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया। वर्दी स्टोर संचालक पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोपी को कोटपुतली बहरोड़ जिले के नीमराना से पकड़ा गया है। युवक 3 पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस 22 साल के आनंद राज सिंह से पूछताछ में जुटी हुई है। आनंद राज सिंह सूरतगढ़ आर्मी कैंट के बाहर वर्दी स्टोर चलाता है। हनी ट्रैप में फंसाकर हासिल की गई है सामरिक महत्व की जानकारी और अब ये पुलिस के शिकंजे में कस चुका है, आ चुका है। हनुमानगढ़ टाउन के भारत माता चौक पर बीती रात 2 अज्ञात चोर कटर से एटीएम काटकर अपने साथ ले गए। एटीएम को कार में डाला और एटीएम को कार में डालकर ले जाने का यह सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पहले तो इन शातिर चोरों को देखिए, एटीएम को कटर से काट रहे हैं। एटीएम को किस तरीके से कटर से काटा गया, बाकायदा पूरा साजो सामान लेकर साथ में आए थे। ये सारी तस्वीरें यहाँ सीसीटीवी में कैद हुई हैं। घटना के बाद टाउन पुलिस की गश्त और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि कितने खुलेआम एटीएम पर इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिए गए। एटीएम ही काटकर अपने साथ ले गए। वहीं वारदात की जानकारी मिलने पर टाउन पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है, लेकिन मामले में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। साथ ही एटीएम में कितना कैश था, इसकी भी जानकारी बैंक मैनेजर ने अभी टाउन पुलिस को नहीं दी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एटीएम के
चोरों की जो एटीएम को कटर से काट रहे हैं। कटर से काटने के बाद एटीएम के अंदर वो बॉक्स को निकालकर अपने साथ ही ले जाते हैं। जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र से खबर है, जहां पर देर रात लोगों के घरों में तेंदुआ घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए कैसे चहलकदमी करता हुआ शहर के बीचों बीच कॉलोनी में ये तेंदुआ दिखाई दे रहा है। सूरसागर क्षेत्र के कालूराम जी की बावड़ी इलाके की घटना है। जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के पग मार्क लिए हैं। क्षेत्र में तेंदुए को तलाश रही है फिलहाल वन विभाग की टीम कि आखिर ये तेंदुआ कहां गया होगा। हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर आज कोटा में पूरी तरह से न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया है। बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना की घोषणा हुई है। वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों के साथ स्टैंप वेंडर, नोटरी और टाइपिस्ट ने भी कार्य का बहिष्कार कर दिया है। वहीं वकीलों ने कल न्यायिक कार्य स्थगित कर रैली निकाली थी और आक्रोश भी जाहिर किया था। मामले में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने कहा है कि देश के कानून मंत्री केवल बीकानेर क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानून मंत्री को बीकानेर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीकानेर के साथ साथ कोटा और उदयपुर में भी वर्चुअल बेंच स्थापना की घोषणा करनी चाहिए थी। काफी रोष है क्योंकि एक तरीके से जितनी हमारे राजस्थान में जो 5 रेंज बनी हुई है, 5 रेंज में से कोटा रेंज को जिस तरीके से इनके द्वारा एक व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की जाकर, और हमको सबसे पहले ये कहा गया अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने कि हम जब भी खोलेंगे, जब हम तीनों जगह खोलेंगे, हम इस बात का विरोध नहीं करते कि मतलब बीकानेर में क्यों खोल ली, हम इस बात का विरोध करते कि आपने उदयपुर में क्यों नहीं दिया और हमको क्यों नहीं दिया। उतारा है जिन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी चुनाव मैदान में हैं। सोनिया जी ने विश्वास व्यक्त किया है, मेरे में बुलाकर के टिकट दिया है। लोगों ने ठान ली कि हम जीते हुए थे, कैसे हार गए, उसका बदला लेने के लिए कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे इस बार। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ से चुनावी मैदान में क्या उतारा, कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन लोकसभा के रण में कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर दांव लगाया है। जयपुर से लौटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आला कमान के फैसले से कार्यकर्ता कितने खुश हैं। पार्टी का आदेश है, सोनिया जी ने विश्वास व्यक्त किया है, मेरे में बुलाकर के टिकट दिया है, तो निसंदेह और उससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जब से चित्तौड़ जिले में प्रवेश किया है, वहां से यहाँ आया तक ऐसा उत्साह या तो 98 में देखा था या फिर कार्यकर्ताओं के स्वतः ही जो उत्साह आता है वही अच्छे नतीजे लाता है, इसमें कोई दो नहीं। चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव का रण रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि इस सीट से उदयलाल आंजना पहले सांसद रह चुके हैं और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता रहे जसवंत सिंह को हराया था। लेकिन इस बीच चित्तौड़गढ़ के संग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में हैं और चित्तौड़गढ़ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन उदयलाल आंजना विश्वास से भरे हैं और 1998 के चुनाव का जिक्र करते हुए जीत का दम भर रहे हैं, क्योंकि ये वही साल था जब उदयलाल आंजना ने जसवंत सिंह को हराया था। मैं किसान हूँ, युवा हूँ और लोगों का चाहता हूँ। वो प्रदेश अध्यक्ष तो वही राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री हूँ, जसवंत सिंह जी को हराया है। पार्टी का पूरा साथ है मेरे पास और किसानों की ताकत मेरे साथ है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को इसलिए टिकट दिया ताकि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह हार का सामना न करना पड़े। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने गोपाल सिंह को चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सीपी जोशी ने गोपाल सिंह को भारी मतों से हराया था। जानकारों का कहना है कि उदयलाल आंजना लोकल हैं और इनकी किसान वर्ग में अच्छी पकड़ है। एक बार उसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही लोकल में इनके अलावा कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं, इसी कारण उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया। अब वो परसेंटेज तो 100 तक ही होते हैं, लेकिन मैं 200 कहूँ तो भी कम है। चुनौती नहीं है कार्यकर्ताओं का जो हुजूम अभी आपने गंगरा टोल पे नहीं देखा, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। लोगों ने ठान ली कि हम जीते हुए थे, कैसे हार गए, उसका बदला लेने के लिए कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे इस बार। 2014 से लेकर 2019 तक
2 बार लगातार सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के रण को जीतते आ रहे हैं। ऐसे में उनका मुकाबला कांग्रेस के उदयलाल आंजना के अलावा निर्दलीय ताल ठोकने के संकेत देने वाले चंद्रभान सिंह आज्ञा से भी हो सकता है। ऐसे में चुनाव के नतीजे बेहद रोमांचक होने वाले हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंडारा की रिपोर्ट। राजस्थान के निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्दलीय विधायक रितु बनावत का शिवसेना पार्टी में वेलकम किया। निर्दलीय विधायक रितु बनावत का शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिंदे के सरकारी निवास वर्षा बंगले पर हुआ। कि मैं बहुत ही सामान्य और मध्यम वर्ग के परिवार से हूं, लेकिन जनता का प्यार था, आशीर्वाद था और बड़े अच्छे मार्जिन से 41,000 वोटों के अंतर से मुझे जिताकर उन्होंने विधानसभा में अपनी आवाज बनने का मौका दिया। और उसके बाद लगातार मैं आदरणीय सीएम साहब और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ जी शिंदे के कार्यों से प्रभावित होकर आज राजस्थान में भी पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करने के लिए एक कदम मैंने बढ़ाया है। और क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है राजस्थान, आज खूप आनंदाचा दिवस है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि रितुबेन बनावत ये निर्दलीय विधानसभा चुनाव में भारी मतों से उनकी विजयी हो गई। लगभग 1,06,000 वोट उनको मिले और उनकी जीत हो गई। आज उन्होंने शिवसेना में प्रवेश लिया है, शिवसेना को समर्थन दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। को बताते हैं जहां पर आसाराम को इलाज की इजाजत मिल गई है। आसाराम को मुंबई में इलाज कराने के लिए इजाजत मिली है। एयर एम्बुलेंस से अब आसाराम को महाराष्ट्र इलाज के लिए ले जाया जाएगा। इनके साथ एक एसपी रैंक के अधिकारी के अलावा 4 पुलिसकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। काफी समय से आसाराम बीमार चल रहे हैं और अब मुंबई में उनका इलाज होगा। बाकायदा इसकी इजाजत अदालत से मिल गई है। जयपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। जयपुर मेट्रो फेज 1D का शिलान्यास हो गया है। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शिलान्यास किया है। मानसरोवर से अजमेर रोड तक रूट का विस्तार होगा। 204.81 करोड़ की लागत से यह विस्तार होगा। यह खबर झुंझुनू से, जहां किसान सभा के बैनर तले यमुना नहर के पानी को लेकर किसानों का धरना जारी है। पिछले 74 दिनों से किसानों का यह धरना चल रहा है। इस दौरान आज धरने पर बैठी महिला किसानों ने गीत गाकर सरकार को वादा याद दिलाते हुए किसानों के हक में नहर को जल्द लाने की मांग की। सीएम भजन लाल शर्मा की कैबिनेट की दूसरी बैठक में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का कल फैसला लिया गया, जिसके बाद आज सुबह 6 बजे से प्रदेश में पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक राजस्थान के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग थे। उस विसंगति को भी सरकार ने दूर कर दिया है। अब हर जिले में एक ही रेट होगा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम होने से लोगों में काफी खुशी है। साथ ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में भी उत्साह है। अनूपगढ़ में पेट्रोल पहले 112 रुपए 93 पैसे था, अब 105 रुपए 75 पैसे। अच्छी खासी राहत यहां पर। उदयपुर में पेट्रोल अब 109 रुपए 27 पैसे की जगह 104 रुपए 88 पैसे में मिलेगा। सरकार
सरकार में लगातार वेट की कीमतों को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे। आप देख सकते हैं कि सरकार बदलने के बाद में वेट कम किया गया है और जो पेट्रोल के भाव हैं उसमें कमी की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 108 रुपये 43 के बजाय अब लोगों को 104 रुपये और 83 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। यहाँ पर पेट्रोल की कमी के बाद में लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे 90 रुपए पेपर में दे रखे थे, 31 पैसे क्यों लगा रखे डीजल पे? ये तो चीजें हैं, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस होता है, लेकिन एक 108 रुपए किलो लीटर, एक लीटर का आपका भाव था, उसे किस तरह से देखते हैं आप? 108 की जगह 104 का जो वह भाव है कम हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा जैसा। आपको क्या लगता है मैम, कितना फर्क पड़ता है पेट्रोल के भाव में? 3-4 रुपए की कमी या कितना आप उम्मीद करते हैं? काफी उम्मीद हो है, अच्छा है उन्होंने किया है जो 4-5 रुपए में काफी इम्प्रूव होता है, गृहस्थी में काफी बदलाव आता है। कितना पेट्रोल आप यूज करते हैं अपने रूटीन लाइफ में? आपका कितना टाइम में कितने का पेट्रोल चाहिए होता है? मेरे 800-900 रुपए लग जाता है पूरे महीने में। पूरे महीने में? हाँ जी। तो आपके ऊपर मतलब एक तरह से अगर महीने के उसमें देखें बजट में तो 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल के दाम हैं और जो 104.83 ये जयपुर का भाव अपडेटेड है, जो कि 108.43 था। लोग पेट्रोल भरा रहे हैं और सुबह 6 बजे से कीमतें लागू हो गई है। जिस तरह से फर्क पड़ा है पेट्रोल की कीमतों पे, आपकी लाइफ पे कुछ असर पड़ेगा इसका? हाँ सर, स्टूडेंट हैं हम, तो अब घर से जितना पैसा आता है उसमें कुछ तो फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कि भाई आप अगर अपने लाइफ में यूज करते हैं तो 3-4 रुपए का होना चाहिए। कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना होना चाहिए भाव? पहले की तरह सर 80-85 के करीब तो होना ही चाहिए आज के उसको देखते हुए। बाकी लेकिन राजस्थान में लंबे टाइम से बहस चली, अब थोड़ा बहुत कम से कम पेट्रोल जो डीलर्स एसोसिएशन के आंदोलन के बाद में फर्क तो पड़ा जी बहुत। आप देख सकते हैं कि ये बड़ा बदलाव है और 104 का भाव होना मतलब एक आम आदमी की जिंदगी पर काफी असर डालता है। जयपुर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है उसने लंबा संघर्ष किया था, पेट्रोल पंप भी बंद रखे गए थे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अब आपको बताते हैं कि हम डबल राहत डबल फायदा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार के पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट घटाए जाने की घोषणा की कुछ ही देर बाद मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने भी देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर कम कर उपभोक्ताओं को डबल तोहफा दे दिया, जिसके बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल लगभग 8 रुपए तो वहीं डीजल लगभग 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी गिरावट के बाद न केवल पेट्रोल पंप डीलर्स बल्कि आम उपभोक्ता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। बढ़िया लग रहा है। मैं तो बहुत परेशान था क्योंकि अप डाउन करना पड़ता है मेरे को इधर से, और मेरा सैलून है पणे दुर्गा मंदिर, काली माता के मंदिर के सामने लैप्सी सैलून के नाम से, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सोचता था पेट्रोल अपने कम हो जाए। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है, वाकई मोदी साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात लोगों के अंदर ला दी है कि वास्तव में कोई डबल इंजन की सरकार है। सर सर्वाइव करने के लिए होगा, आगे हम फाइट करेंगे। वैसे तो डिफरेंस अभी 10 रुपए का था, उम्मीद हम कर रहे थे कि 5 और 3 रुपए किराए का 8 रुपए के करीब टूटेगा, परंतु जो मिला उतने में सर्वाइव करने के लायक हो गए। प्रतापगढ़ जिले के सुबी गांव से खबर है, जहां पर छोटी सादड़ी पुलिस ने गश्त के दौरान गौवंश से भरा ट्रक पकड़ लिया। ट्रक से करीब 25 बछड़े और बैल बरामद हुए, जिनमें 2 बैल मृत पाए गए। मुखबिर से सूचना पुलिस को मिली, जिस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ट्रक नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश भी कर रही है। बिजली विभाग ने बिजली बिल बकायेदारों से वसूली के अभियान के तहत दौसा के लालसोट में भी बिजली बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि लालसोट में सरकारी विभागों में भी बिजली बिल बकाया है। ऐसे में बिजली निगम ने बिजली बिल जमा करने को लेकर नोटिस जारी किए हैं। बिजली निगम के कार्मिक लगातार फील्ड में विजिट करके कंज्यूमर्स को बिजली का बिल जमा करवाने के लिए समझा रहे हैं और उनको नोटिस देते हुए सूचित भी कर रहे हैं। 25 मार्च तक अगर बिजली के बिल जमा नहीं करवाए जाते हैं तो उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। आपको बता दूं, मैं अपन के जो लालसोट डिवीजन है उसमें 3 एएन ऑफिस लगते हैं।
जिसमें लालसोट प्रथम और लालसोट द्वितीय और रामगढ़ पचवारा, जिसमें तीनों में मिलाकर जो गवर्नमेंट कंज्यूमर हैं वो हैं 1259, जिन पर आज की तारीख में जो बकाया है वो है 368 लाख रुपए। डीडवाना जिले के पीलवा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध कार से 247 किलो से ज्यादा का डोडा चूरा जब्त किया है। गाड़ी का मालिक कौन है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।